आफ्टर आई क्लाइम्ड एवरेस्ट आई हैव नेवर बीन मोर लॉस्ट, क्योंकि मैंने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया और वो जो उम्मीद बांधी थी वो तो पूरी हुई नहीं। हमने करे मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो वो चेंज होप कर रहा था वो तो हुआ नहीं। जब ये सवाल चल रहा था और जब मैं एकदम खोया हुआ था, इसी वक्त मेरे गुरु मेरे सामने आए और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो भी सवाल जो इतना मुझे रात को जगाए रख रहा है, ये बंदा ऐसा कुछ बोल रहा है और ऐसा रास्ता दिखा रहा है जिससे ये सारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। वो कहते तुम्हारे सवाल ही गायब हो जाएंगे। जब मैं छोटा था, कट्टर नास्तिक माने मेरे मम्मी पापा मुझे मंदिर ले जाते, मैं बोलता मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा, तो वो लोग जहां चप्पल निकालते थे वहां पे मैं रुकता था। आई यूज्ड टू वेट फॉर देम, बट मंदिर नहीं जाना। क्यों जाना? आप मुझे जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो? जवाब दो, क्यों जाना है अंदर? क्या मिलने वाला है? लॉजिकल माइंड है ना। लॉजिक बहुत डेंजरस चीज है। बचपन में कुछ ऐसा था, लेकिन जब पहाड़ चढ़ने शुरू किए तब कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जिससे मालूम पड़ा कि ये लॉजिक और ये शरीर के आगे भी कुछ तो है। बहुत साइलेंट है, बहुत सटल है। आप जब शांत होगे तब वो सुनाई और दिखाई देगा। समझ रहे हो? दिमाग है कि शांत नहीं होने देता, लेकिन पहाड़ों में कुछ मोमेंट्स ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे। एब्सोल्यूट स्टिलनेस ऑफ द माइंड, एब्सोल्यूट स्टिलनेस ऑफ द बॉडी। तब जाके इससे जो सटल एक चीज है वो मेरे अनुभव में, मेरे दृश्य में आई थी। एंड तब कुछ सवाल उठे मेरे मन में कि क्या है ये? मैंने क्या महसूस किया? क्या ये मेरे दिमाग का खेल था या फिर क्या सच में कुछ है? बड़े बड़े गुरुओं ने, ऋषियों ने बहुत सारी बातें की है, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये सब क्या है? और मैं आप लोगों को एकदम सच एक बात बताता हूँ, जब तक मैंने एवरेस्ट क्लाइम नहीं किया था तब तक एवरेस्ट पे एक उम्मीद बांधी थी मैंने कि जिस दिन मैं एवरेस्ट क्लाइम कर लूं उस दिन जिंदगी धन्य हो जाएगी, उस दिन जिंदगी सेटिस्फाइड हो जाएगी, उसके बाद भाग दौड़ नहीं रहेगी, मस्त हो जाऊंगा। अब मैंने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। आफ्टर आई क्लाइम्ड एवरेस्ट आई हैव नेवर बीन मोर लॉस्ट देन बिफोर, क्योंकि मैंने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया और वो जो उम्मीद बांधी थी वो तो पूरी हुई नहीं। हमने करे मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी बातें सीखी, लेकिन मेरे अंदर जो वो चेंज होप कर रहा था वो तो हुआ नहीं। तब जाके एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि ओके, अब दो रास्ते हैं। या तो मैं एक दूसरा गोल बनाऊं, फिर सेम उम्मीद उस गोल से बांधूं, वो गोल अचीव करूं और फिर से कुछ नहीं होगा, सेम चक्रव्यूह चलते रहेगा। माया का जाल कहते हैं ना, वो यही है। समझो बच्चों, समझो। दूसरा रास्ता था इस टाइम पे कि सवाल पूछूं कि ये क्या है। एक इंसान एक्चुअली क्या ढूंढ रहा है जो मैं एवरेस्ट पे ढूंढ रहा था। लोग कहते हैं ना, जो मैं ढूंढ रहा हूं वो तो पहाड़ों पे भी नहीं मिला, दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी पे भी नहीं मिला, तो वो क्या है वो जो इंसान ढूंढ रहा है। और इसी टाइम पे जब ये सवाल चल रहा था और जब मैं एकदम खोया हुआ था कि अब मैं जिंदगी के साथ करूं क्या? ठीक है, काम करूं, पैसा कमाऊं, लेकिन जो ये मेरा अंदर का जो कुछ वो ढूंढ रहा है, एक ठहराव, वो कहाँ मिलेगा? इसी वक्त मेरे गुरु मेरे सामने आए। सामने मतलब ऐसे मिरेकल की तरह नहीं, लेकिन उनको मैंने देखा, उनको मैंने सुना और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो भी सवाल है जो इतना मुझे रात को जगाए रख रहा है, ये बंदा ऐसा कुछ बोल रहा है और ऐसा रास्ता दिखा रहा है जिससे ये सारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। वो कहते तुम्हारे सवाल ही गायब हो जाएंगे, तुम ही गायब हो जाओगे, तुम ही मिट जाओगे। फिर मैंने क्रिया योग में उनसे दीक्षा ली। एंड हमारे कल्चर में ये कहा जाता है कि भगवान से भी मिलने से बेहतर अगर कोई चीज है तो एक गुरु से दीक्षा लेना है। एक गुरु, जब आप दीक्षा मतलब क्या, इनिशिएशन मतलब क्या, द गुरु हैज गिवन हिज हैंड एंड ही हैज हेल्ड योर हैंड।
He's like, now the last path of your life, I will show you the way. I have, you have given me your hand. I am holding your hand. Just walk with me. Be focused. Do your practices. And I will take you to your ultimate destination. And मैं नहीं कहता हूँ कि मैं उस ultimate destination पे पहुँचा हूँ, लेकिन मेरे गुरु का हाथ मेरे हाथ में है, वो मैं महसूस कर पाता हूँ. तो जो मैं प्रैक्टिसेस करता हूँ वो क्रिया योग है, एंड उसके वजह से चेंजेस तो बहुत आएंगे ही. फिजिकली आप थोड़े स्टेबल हो जाते हो, मेंटली अटेंशन बढ़ जाता है आपका, इमोशनली आप थोड़े स्टेबल हो जाते हो, एनर्जेटिकली चार्ज्ड अप हो जाते हो. ये तो बहुत ही छोटी चीजें हैं जो होगी. लोगों के लिए ये गोल्स है. People do meditation to get mentally stable when they don't understand that is not the ultimate possibility of that. That is just a consequence जो होगा. तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप स्टेबल हो जाओगे, उससे दुनिया में आप अच्छे से जी पाओगे. लेकिन उसके आगे भी इंसान कुछ ढूंढ रहा है, वो भी होगा उससे. तो जब से मेरे गुरु मेरे लाइफ में आए हैं, एंड मैं इसका थैंक्स पहाड़ों को देता हूँ. द माउंटेन्स मेड मी रियलाइज the limitation of the material world. It is very important. Money is very important. Goals are very important. All that is very important. It's very important to live comfortable life. You have responsibility of people around you. But after sorting that out, if you keep achieving and chasing these material goals, you will always live an unfulfilled life. After you achieve a basic comfort in life, you have to look beyond. बाहर की चीजें सॉर्ट कर लो, फिर अंदर देखो, वहां पे असली चीजें हैं. And that's when mountains made me realize the limitations of the external climbs and the importance of internal stillness.